कई बार ऐसा समय आता है जब हमें डर और घबराहट का सामना करना पड़ता है। उस समय हम अपने डर और घबराहट पर काबू कैसे पा सकते हैं? तो चलिए आज हम जानेंगे कि डर और घबराहट पर काबू कैसे पाएं। डर और घबराहट कई प्रकार से होता है, जैसे कुछ होने का डर, कुछ न होने का डर, कुछ खोने का डर, अपमान का डर या कोई भी डर जो हमें अंदर ही अंदर कमजोर और असहाय बना देता है। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कुछ ऐसा हो जाए कि डर लगे ही ना, यानी हमारी लाइफ एकदम फियरलेस हो जाए। तो इस डर को कैसे दूर किया जाए, यह जानने से पहले ये जानते हैं कि डर होता क्या है। डर क्या है? सबसे पहले तो मैं यहाँ ये साफ करना चाहता हूँ कि डर और जोखिम में फर्क है। यह सब जानते हैं, अगर आग में हाथ डाल दिया जाए तो हाथ जल जाएगा। अगर हम उस आग में हाथ नहीं डाल रहे हैं तो क्या हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, या इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आग से हाथ जल जाएगा? अगर फिर भी हम हाथ आग में डालते हैं तो हम जोखिम ले रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर डर क्या है? अगर हम डर की परिभाषा देखेंगे तो डर ऐसी कल्पना जो झूठ है पर हम उसे सच मान रहे हैं। यह हमारे मन की सोच है, यानी डर हमारे दिमाग में चलता है। डर हमारे दिमाग में पलता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। डर कैसे बनता है? डर की सही वजह है प्रॉब्लम। लाइफ में जितनी ज्यादा परेशानियां आती हैं, उतना ही डर बढ़ता जाता है। यदि आप एक नौकरी करते हैं और आपसे कह दिया जाए यदि आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो आपके मन में डर पैदा हो गया। अब आप काम तो कर रहे हैं पर डर के साथ। डर इमोशनली भी बनता है। कोई ऐसा फ्रेंड या कोई भी जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसे खोने का डर। आप कोई ऐसे पद पर हैं कि आपको लगता है मुझसे कोई गलती न हो जाए तो अपमान का डर। कुछ डर तो स्वाभाविक हैं। अगर सही मायने में कहा जाए तो वो डर नहीं है, वो आपकी नॉलेज है, यानी आप जानते हैं। जैसे एक कुआं है जो बहुत गहरा है, उसमें झांकने से डर लगता है, तो यह डर सही है क्योंकि आप उसमें गिर सकते हैं। अगर इस तरह का डर आपके दिमाग में आता है तो यह डर नहीं है, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक है। वास्तव डर तो वो है जो काल्पनिक है, जो हो भी सकता है और नहीं भी, पर उसके होने न होने का डर आपके दिमाग में चलता रहता है। डर के क्या परिणाम है? सोचिए, सड़क पर कोई यह सोचकर न निकले कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। दोस्तों, डर एक ऐसी मानसिक दशा है जो आगे बढ़ने नहीं देती। डरा हुआ व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो पाता। डरा हुआ व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाता। यह व्यक्ति का डर ही होता है जो उसे नया करने से रोकता है, क्योंकि असफलता का डर, अपमान का डर, लोग क्या कहेंगे का डर व्यक्ति को उठने नहीं देता। डरा हुआ व्यक्ति खुद अपने आप को डिस्कोरेज्ड करता है और गलत निर्णय लेता है। डर और घबराहट पर काबू कैसे पाएं? दोस्तों, डर दो वजह से होता है। पहली, जब प्रॉब्लम आती है, अगर अपने उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो वह डर बन जाती है। उस समय हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम डर कर पीछे हट जाएं या उस प्रॉब्लम को सोल्व कर आगे बढ़ें। दूसरी वजह है अटैचमेंट, यानी लगाव। जब हमें किसी चीज से जितना ज्यादा लगाव होता है, उसे खोने का डर भी उतना ही होता है। किसी चीज से इतना लगाव मत कीजिए कि उसे खोने का डर बन जाए। हो सकता है आपका कोई दोस्त जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, कुछ साल बाद आपका बड़ा दुश्मन बन जाए। अपने कभी छोटे बच्चे को जिद करते देखा होगा। जब वो किसी एक खिलौने के लिए जिद करता है, रोता है। जब हम वो खिलौना उसे दिला देते हैं तो कुछ दिनों तक उसे उस खिलौने से इतना लगाव रहता है कि बाकी के और खिलौने वो भूल जाता है, पर कुछ दिनों बाद वो खिलौना कहीं टूटा फूटा पड़ा होता है। इसी तरह हमें भी कुछ चीजों से लगाव हो जाता है और हमें लगता है कि यह ऐसी चीज है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, और उसे खोने का डर पैदा होता है। अगर इस डर को निकलना है तो लगाव को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दें।